वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। एंटिस मन में कहता है, मुझे इस बारे में लेडी पैलेस को बताना होगा। देन जैसे ही उसके पास जाने की सोचता है तो उसके पेरेंट्स लेडी पैलेस से मिलने आ जाते हैं और कहते हैं, आप कैसी हैं लेडी पैलेस। एंड फीमेल लीड उन्हें हैरान होकर देखती है और कहती है, मार्कस विंसेंट। एंड एंटिस एक कोने में खड़े होकर उनकी बातें सुनता है। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगी। देन मार्कस कहते हैं, आपकी वजह से हम भी ठीक हैं। असल में कुछ समय पहले हमने आपको एंटिस के साथ देखा। हमने उससे बात करने के बारे में भी सोचा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। एंटिस जरूर हमें देखकर खुश नहीं होगा। इतने लंबे समय से हम यही मानते आए थे कि एंटिस एक बुरा बच्चा है। दूसरों की राय में आकर हमने जल्दबाजी में फैसला लिया। हम अपने बच्चे की भावनाओं को समझने में असफल रहे। यदि अब हम सच्चाई का सामना कर पा रहे हैं तो ये सब आपकी बदौलत है लेडी पैलेस। तो इसलिए हम अपनी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहते हैं। हो सकता है कि एंटिस हमें इतनी आसानी से माफ न करे। शायद पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देन ये सुनकर फीमेल मार्शनेस का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी देर नहीं हुई। आपने हिम्मत जुटा ली है ना? अगर आप अपने बच्चे से बात करेंगी तो एक दिन वो आपकी ईमानदारी को समझ जाएगा। मुझे सच में खुशी हुई कि अब आप उस पर विश्वास करते हैं। और दूर से एंटिस उनकी बातें सुन रहा था एंड उसके बाद वहां से चला जाता है। देन मार्शनेस कहती हैं, तुम सच में एक अच्छी पार्टनर हो, प्लीज उसका ध्यान रखना। एंड मार्कस कहते हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक हमें बता सकती हैं। आफ्टर ऑल आपने हमारी फैमिली को टूटने से बचाया है। देन ये सुनकर फीमेल थोड़ी देर सोचती है, देन कहती है, मैं एक फेवर मांगना चाहती हूँ। सिंस आप दोनों समुद्री व्यापार करते हैं तो इसमें मैं आपकी सलाह चाहती हूँ। हाल ही में हमने दूसरा गोल्ड माइन ढूंढा है। ये सुनकर मार्कस और मार्शनेस इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। देन फीमेल लीड अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग वो इलाका उबड़ खाबड़ है और सोने की नसें पतली हैं, इसलिए लापरवाही से इसका विकास करने से नुकसान हो सकता है। फिर भी मैं इसका विकास करना चाहती हूँ क्योंकि इस माइन में सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि डायमंड मिलने की भी संभावना है। तो क्या जोखिम कम करते हुए इसका डेवलपमेंट करने का कोई तरीका है? देन मार्शनेस बताती है, एक तरीका है जिसका यूज एक छोटे फॉरेन पोर्ट सिटी में किया जाता है जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं। क्योंकि छोटे शहरों में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं तो एक दुर्घटना से भारी नुकसान हो सकता है। इसी वजह से मर्चेंट अपने पैसे इकट्ठा करते हैं और एक ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं। फिर लास्ट में वो अपने अपने हिस्से प्रॉफिट के अनुसार आपस में बांट लेते हैं। देन ये सुनकर फीमेल कहती हैं, तो ये जॉइंट इन्वेस्टमेंट है। देन मार्शनेस कहती हैं, हाँ बिल्कुल। इस तरह खदान के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है? भले ही ये फेल हो जाए लेकिन जोखिम कम होगा। देन ये सुनकर फीमेल कहती हैं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देन मार्कस और मार्शनेस कहते हैं, हमें खुशी हुई कि हम आपकी मदद कर सके। एंड ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड फीमेल लीड मन में कहती हैं, मुझे उनसे काफी मदद मिली। सिंस इस तरह का बिजनेस एम्पायर में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ये काफी फेमस हो सकता है। आखिर मुझे इसका क्या नाम रखना चाहिए? जॉइंट इन्वेस्टमेंट माइन या प्रॉफिट शेयरिंग माइन, या फिर ये कि हम रातों रात अमीर कर देंगी? लेकिन ये सारे नाम मुझे अजीब तरीके से जाने पहचाने से लगते हैं। देन वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचती हैं। जब उसने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके सारे पैसे रातों रात डूब गए थे। एंड ये सोचकर वो प्रेजेंट में रोते हुए कहती हैं, मैं तो पूरी तरह कंगाल हो गई थी। देन तभी वहाँ एंटिस आता है और कहता है, तो आप यहाँ पर हैं यंग लेडी। देन फीमेल कहती है, तुम इतनी देर से कहाँ थे? देन एंटिस बताता है, मैंने सोचा कि तुम मेरे पेरेंट्स से बातें कर रही थी। देन फीमेल कहती हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उनकी वजह से मुझे एक नया बिजनेस आइडिया मिला है, कई लोगों को एक ग्रुप में इन्वेस्ट करने का एक तरीका। लेकिन इसके बारे में विस्तार से मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और इसके अलावा हमने तुम्हारे बारे में भी बात की। देन एंटिस कहता है, आफ्टर ऑल उनसे मदद लेना अच्छा होगा क्योंकि वो ट्रेड में एक्सपर्ट हैं।
देन फीमेल लीड उसकी एक्सप्रेशन को देखकर कहती है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से नाराज हो? देन एंटिस कहता है, मुझे यकीन नहीं, मुझे वास्तव में याद नहीं है कि मैं उनके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। इसे बीते हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किस बात से नाराजगी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके बारे में कभी तुमसे जिक्र किया है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला? देन ये सुनकर फीमेल घबराते हुए कहती है, क्या मुझे इसका भी जवाब देना होगा? खैर, वैसे भी एक बार तुम्हें उनसे जरूर बात करनी चाहिए। क्या पता उसके पीछे कोई कारण हो। अगर तुम उनसे अभी बात नहीं करोगे तो भविष्य में पछताओगे। तो कम से कम एक बार तुम उनसे मिलकर तो देखो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड उसकी बातों से एंटिस इम्प्रेस्ड हो जाता है। देन दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। वैसे यंग लेडी से मुझे कुछ बात करनी है। देन फीमेल पूछती है तो एंटिस बताता है, मैं अभी लेडी ग्राडा से बात करके आ रहा हूँ। देन ये सुनकर फीमेल डर के मारे घबराते हुए कहती है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? देन एंटिस कहता है, हाल ही में हमारे कुछ क्लाइंट रोडियन का साथ दे रहे हैं और जब जांच किया तो पता चला इसके पीछे लेडी ग्राडा थी। लेकिन आज उसने माफी भी मांगी और रोडियन से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का वादा भी किया। देन ये सुनकर तो फीमेल सदमे में एंड कहती है, क्या सच में ऐसा हुआ? एंड जब उसे विश्वास नहीं होता है तो कहती है, एक मिनट, क्या इससे रोडियन ब्रांच का नुकसान नहीं होगा? आखिर लेडी ग्राडा ऐसा क्यों करेंगी? देन एंटिस उसे सारी बात बताते हुए कहता है, तो वो अपनी गलती सुधारना चाहती हैं। एंड ये सुनकर फीमेल हैरान होकर कहती है, क्या अचानक से? तो इसलिए उसने लेडी फ्लोरी को पहले रोक दिया था। देन एंटिस कहता है, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने कहा सब कुछ ठीक करने के बाद वो तुमसे माफी मांगेगी। देन फीमेल कहती है, क्या मुझसे? देन एंटिस सिर हिलाकर कहता है, हाँ बिल्कुल। देन फीमेल मन में कहती है, पहले मुझे सिर्फ संदेह था, लेकिन अब मैं नकार नहीं सकती। ये वर्ल्ड ओरिजिनल नोवेल से अलग दिशा में आगे बढ़ रही है। ओरिजिनली एंटिस के पेरेंट्स को उससे नफरत करनी थी और यहाँ तक कि इस नोवेल की ओरिजिनल हीरोइन लेडी सायरा को विलनेस से अंत तक नफरत करनी थी। लेकिन किसी अननोन कारण की वजह से इसका फ्लो टूट गया है। क्या कोई ऐसी पावर थी जो चीजों को ओरिजिनल डायरेक्शन में ले जा रही थी? देन वो पूछती है, अगर लेडी ग्राडा उन कॉन्ट्रैक्ट को लौटा देती है तो क्या इससे एंटिस मर्चेंट ग्रुप को मदद मिलेगी? देन एंटिस कहता है, हाँ, इससे मदद मिलेगी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? देन फीमेल कहती है, तो फिर मैं उन क्लाइंट को वापस लाने में उसकी मदद करने जा रही हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करूँगी। देन ये सुनकर एंटिस मुस्कुराता है। देन कहता है, अगर यंग लेडी यही चाहती है तो ठीक है। देन नेक्स्ट सीन में हमें टी शॉप का सीन दिखाया जाता है। फारसन गुनगुनाते हुए डॉक्यूमेंट रीड कर टी का मजा ले रहा था। एंड मन में कहता है, एंटिस के सभी बिजनेस पार्टनर मेरी साइड आ गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द एंटिस वो बास्टर्ड मेरे कदमों में होगा। भले ही तुम उसके लिए रो या गिड़गिड़ाओ, उसकी गलतियों के लिए लूना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। देन तभी उससे कुछ दूर बात कर रहे दो लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आदमी रीड करते हुए कहता है, लोग कह रहे हैं कि आजकल एक ऐसा बिजनेस है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। देन हैट वाला पर्सन कहता है, आपका मतलब स्टॉक से होगा? देन वो आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, इसका नाम यही है। कहा जा रहा है कि विस्काउंट थियोडोर, उन्होंने खदान में इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे कमाए और ये सब स्टॉक के माध्यम से हुआ। देन हैट वाला पर्सन कहता है, हाँ, जाहिर तौर पर ये बैंक में पैसे छोड़ने से कई ज्यादा बेहतर है। देन अखबार रीड कर रहा नोबल मैन कहता है, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं भी अपने लिए कुछ स्टॉक खरीद लूं। देन फॉर्सन उनकी बातें सुनकर मन में कहता है, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाना, मुझे इस पर गौर करना चाहिए। देन तभी एक सर्वेंट भागते हुए आता है और चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर फॉर्सन, बहुत बुरी खबर है। देन फॉर्सन आने वाली मुसीबतों से अनजान बहुत ही आराम से कहता है, तुम इतने शोर क्यों मचा रहे हो? देन सर्वेंट घबराते हुए कहता है, आज एक भी क्लाइंट डिलीवरी लेने नहीं आया। जब मैं उन्हें चेक करने गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रोडियन हाउस से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है।
देन ये सुनकर फॉर्सन शॉक्ड होकर कहता है, ये क्या बकवास है, मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है तो वो किस बारे में बातें कर रहे हैं। देन सर्वेंट कहता है, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि एक यंग नोबल लेडी आकर उन्हें सारी पेनाल्टी पे कर दी और ऑर्डर दिया कि वो हमसे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। ये सुनकर तो फॉर्सन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें रोरियन मैंसन का सीन दिखाया जाता है। फॉर्सन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किसने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया। देन तीनों वर्कर बताते हैं, हमें नहीं पता। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट का विरोध किया तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि उनके पास ऐसे इंसान से कहने के लिए कुछ नहीं है जो फ्रॉड वाले डील करता है। देन फॉर्सन चिल्लाकर कहता है, और तुम ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए, कम से कम तुम्हें दरवाजा तोड़कर पता लगाना चाहिए था कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा था। देन तभी वहाँ पर अचानक से इन्फॉर्मर आता है और कहता है, लॉर्ड फॉर्सन, लेडी ग्राडा की ओर से मैसेज आया है। देन फॉर्सन जल्दी से वो लेटर लेकर एंड खोलते हुए मन में कहता है, जरूर उसके पास भी ये खबर पहुंच गई होगी। देन जैसे ही वो उस लेटर को रीड करता है तो उसे पता चलता है कि लेडी सायरा ही वही यंग लेडी है जिन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया। देन वो उस लेटर को रीड कर गुस्से से कांपने लगता है। देन उस लेटर को फेंक कर अपने पैरों से कुचलते हुए चिल्लाकर कहता है, तुमने कहा था कि ये बदला हमारा है और अब तुमने भी मुझे धोखा दिया। जब से तुमने मुझे अवॉइड करना शुरू किया तभी से मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये सब तुम्हारी चाल थी। गंदी नाली में रेंगने वाली अपनी औकात नहीं जानती। मैं सभी को एक ही बार में खत्म करूंगा और किसी को भी माफ नहीं करूंगा। देन नेक्स्ट सीन में एंट्रेस गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। एंटिस कहता है, थैंक्स लेडी ग्रेडा, आपकी वजह से हमें हमारे पुराने पार्टनर्स वापस मिल गए। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। आपने कहा कि आपको पछतावा हुआ और आपने भारी नुकसान भी स्वीकार कर लिया। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देन ये सुनकर सायरा खामोश रहती है। देन फीमेल की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं लेडी पैलेस से कुछ कहना चाहती हूँ। वेल ये कहते देर नहीं होती। वो लूना पैलेस से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती है। तुमने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, उसके बावजूद मैं तुमसे नाराज रही सिर्फ इसलिए कि लॉर्ड फॉर्सन का दिल तुम्हारी ओर मुड़ गया था और मैं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं एक बेवकूफ की तरह उम्मीद की आखिरी किरण तक चिपकी रही। देन फीमेल पूछती है, लेडी ग्राडा, क्या आप अब भी फॉर्सन को पसंद करती हैं? देन ये सुनकर लेडी सायरा अपने रिंग की तरफ देखती है और उसे उतार कर टेबल पर रख देती है एंड कहती है, बिल्कुल भी नहीं। जिस फॉर्सन को मैं पसंद करती थी वो जेंटल और काइंड था, कोई ऐसा जो दूसरों की परवाह करता हो। अगर किसी भी तरह से लॉर्ड फॉर्सन कभी वैसे ही लौट आए जैसे कि वो पहले थे, तो फिर मैं ये अंगूठी वापस लौटा दूंगी। देन नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों बाद का पैलेस स्टेट का सीन दिखाया जाता है। रोयर कहता है, बधाई हो लेडी पैलेस, आपका वेंचर फेमस हो रहा है, क्योंकि जो कोई भी आपकी खदान में इन्वेस्ट करना चाहता है उसे डिजाइनेटेड एक्सचेंज के माध्यम से जाना होगा। पूरे एम्पायर में इन्वेस्टर लाइन में लगे हैं। देन ये सुनकर फीमेल कहती हैं, मार्सनेस विंसन से सलाह लेना सही कदम था। कोई और फीडबैक है क्या? देन रोयर खुश होकर कहता है, हाँ बिल्कुल। मैंने सुना है कि कुछ नोबल और बिजनेसमैन अब अपने खुद के बिजनेसों में स्टॉक शेयर लगाना चाहते हैं। वेल ये सुनकर तो दोनों के दिमाग में पैसे कमाने का एक भयानक आइडिया आता है एंड अजीब तरीके से हंसते हुए कहती हैं, सिंस ये बिजनेस नया है तो इसके बारे में लोगों को जानकारी भी कम होगी, तो इसलिए वो हमसे सलाह लेने जरूर आएंगी और बदले में हम उनसे पैसे कमाएंगी। देन ये सुनकर रोयर कहता है, हाँ बिल्कुल, आपको तो इसके लिए ब्रांच ऑफिस खोल देना चाहिए। देन तभी उसे कुछ याद आता है तो कहता है, मैंने सुना है कि रोडियन ड्यूकल हाउस भी स्टॉक वेंचर लॉन्च कर रहा है। देन ये सुनकर फीमेल कहती हैं, क्या रोडियन? लेकिन क्या उन्हें पहले ही फ्रॉड वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भारी नुकसान नहीं हुआ था? ऐसे में वो तो काफी मुश्किल से अपने ही ट्रेडिंग हाउस को चला पा रहे होंगी। देन रोयर कहता है, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन किसी तरह वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने में कामयाब रहे। देन ये सुनकर फीमेल हैरान होकर कहती है,
क्या ऐसी बात है? एंड मन में कहती है ये कैसे पॉसिबल है? पिछले मुकदमे और फ्रॉड वाले कॉन्ट्रैक्ट के बाद डची के रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचा था, तो उनके लिए पैसा इकट्ठा कर पाना ही मुश्किल होना चाहिए था। आखिर वो अब क्या चाल चल रहा है? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोडियन डची का सीन। कुछ नोबल रोडियन स्टॉक वेंचर में इन्वेस्ट करके जा रहे थे एंड वो आपस में बातें करते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट पर 75% का प्रॉफिट इंक्रीज करके मिलेगा और साथ ही में प्रॉफिट का हिस्सा हर साल मिलेगा। देन ये सुनकर हेड वाला पर्सन कहता है वो काफी कॉन्फिडेंट थी, तो पक्का ये सफल होगा। अच्छा हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ आया, अपने जीवन भर की सारी कमाई मैंने इन्वेस्ट कर दी। इस बात से अनजान कि उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। यदि अचानक से कोई दुर्घटना होती है तो उनका प्रॉफिट तो दूर की बात, उनका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी उन्हें वापस नहीं मिलेगा। एंड विंडो से फॉर्सन मुस्कुराकर उन्हें जाते हुए देख रहा था और ये इन्वेस्टमेंट उसने कैसे हासिल किया तो कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से काफी गुस्से में था। देन तभी सर्वेंट भागते हुए आता है और कहता है यंग मास्टर, अल्टर मर्चेंट ग्रुप से सामान आ चुका है। ये सुनकर तो फर्सन को एक और बड़ा झटका लगता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था ना, तो सामान यहाँ क्या कर रहे हैं? देन सर्वेंट बताता है उनका कहना है कि चीजें ओरिजिनली रोडियन ग्रुप के लिए बनाया गया था और अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है तो हमें नुकसान की भरपाई करनी होगी। ये सुनकर तो फर्सन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड मन में कहता है अब मैं इस गड़बड़ को कैसे साफ करूं? अगर मुझे पिछले मुकदमे का जुर्माना नहीं भरना पड़ता तो मेरे पास पर्याप्त पैसे होते। क्या पैसे कमाने का कोई आसान तरीका नहीं है? देन तभी उसके दिमाग में स्टॉक वेंचर वाला आइडिया आता है, तो खुश होकर मन में कहता है मैं ड्यूक रोडियन के नाम पर इन्वेस्ट कराऊंगा। मुझे बस एक ऐसा डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे। देन तभी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहता है ये तो ट्रेड शिप कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर यंग लेडी सायरा काम कर रही थी। ये इंटरनेशनल ट्रेड डील है तो इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और बाद में मैं ये कह दूंगा कि जहाज डूब गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मुझे पैसे चाहिए तो कम से कम मैं इतना जोखिम तो उठा ही सकता हूँ। एंड प्रेजेंट में वो ये सारी बातें याद करता है। देन तभी पीछे से उसके फादर की एंट्री होती है और वो कहते हैं मैंने हाल ही में अपने फैमिली के बारे में कुछ परेशान करने वाली अफवाहें सुनी। क्या तुम्हारे बिजनेस में कोई समस्या है? सिंस इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल है इसलिए बहुत कुछ मैनेज करना होगा। क्या तुमने जहाज के मास्टर और उसके ड्राइवर ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया या फिर शायद तुम फिर से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? देन ये सुनकर तो फॉर्सन के पसीने छूटने लगते हैं एंड वो उनकी बातों का जवाब नहीं देता। तो ड्यूक बोलते हैं अब तुम सिंपल क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे सकते। देन उससे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट छीनकर रीड करते हैं तो उनका शरीर गुस्से से कांपने लगता है एंड चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब क्या है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देन तभी फॉर्सन भी चिल्लाकर कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हमें जुर्माने और भुगतानों का पहाड़ चुकाना है, तो क्या मुझे बस बैठकर हमारे मर्चेंट ग्रुप को बिखरते हुए देखना चाहिए? उसके मुंह से ऐसा जवाब सुनकर के उसके फादर को तो काफी जोरों से गुस्सा आता है एंड वो अपने डंडे से उसकी पिटाई करने जाते हैं तो फॉर्सन उनका हाथ काफी जोरों से पकड़ लेता है। देन ये देखकर ड्यूक कहते हैं तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देन फॉर्सन कहता है क्या आप भूल गए हैं कि वो आप ही थे जिन्होंने मुझसे कहा था कामयाब होने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो सब करना है। तो बस आप देखें कि मैं कैसे डची फैमिली के सम्मान को वापस लाऊंगा।